हेलो गाइज, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो गाइज, हम इस लेक्चर नंबर 21 है हमारा ये कंप्यूटर का। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम पार्ट 1 में की थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लैपटॉप होता क्या है, सबको पता है कि ये लाइट वेट कंप्यूटर होता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसको हम अपने जो हमारी लैब होती है वहाँ पे भी इसको उठा सकते हैं, आराम से इसको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इसे लैपटॉप कहते हैं। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, डिस्प्ले इन नोटबुक्स एंड जो मॉनिटर होते हैं कंप्यूटर के लिए, आपने LCD वाले मॉनिटर आजकल देखे होंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, वो बड़ा टीवी की शेप में वो मॉनिटर हुआ करता था। आज आपने देखे होंगे कि LCD की शेप में भी जो मॉनिटर वगैरह आ रहे हैं। उसका लाइनक्स क्या होता है, एक ओपन सोर्स स्पिन ऑफ है किसका, यूनिक्स ऑपरेटिंग, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक ओपन सोर्स स्पिन ऑफ है। ठीक है, जो कर सकता है, जो हमारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर ये रन कर सकता है, और ये मेड अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ द इंटरनेट, और ये इंटरनेट पे बिल्कुल ही फ्री अवेलेबल होते हैं लाइनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद गाइस, लॉग इन, लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ क्या होता है कि आप जब अपने जो आपके पास कंप्यूटर है या जो आपके पास पीसी है, जब आप उसको क्या करते हो, ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, उसे हम लॉग ऑन और लॉग ऑफ कहते हैं। देखो यहाँ पे हर एक सर्वर जो होता है उसमें कुछ सिक्योरिटी होती है, उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए सर्वर रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस बाय फोर्सिंग यूजर टू लॉग ऑन करो। ठीक है, या आप उस पर क्या बोलते हैं, पर्सनल अपना एक्सेस कोड लगा दो, सिक्योरिटी कोड लगा दो। ठीक है, उसके बाद गाइस मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर आपको पता है कि एक हाई रेजोल्यूशन टीवी की तरह एक डिवाइस होती है। ठीक है, जिसमें आप क्या देखते हैं, जो भी कंप्यूटर का आउटपुट वगैरह आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो मॉनिटर पे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन की तरह। उसके बाद MP3 क्या होता है, दिस स्टैंड फॉर MPEG। ठीक है, ये एक ऑडियो प्लेयर होती है। ठीक है, ये MPEG ऑडियो लेयर 3 एंड इज अ डिजिटल, और डिजिटल होती है, डिजिटल कंप्रेस्ड म्यूजिक फाइल होता है। क्या होता है, डिजिटली एक कंप्रेस्ड म्यूजिक फाइल होती है। ठीक है, उनका देयर फाइल नेम ऑलवेज एंड विद एन MP3 एक्सटेंशन, और उनकी फाइल नेम जो होता है हमेशा MP3 एक्सटेंशन से ही क्या होता है, उनका एंड होता है। कोई भी फाइल अगर होगी तो जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई ऑडियो किया रिकॉर्ड, ठीक है, उसको आगे दिखाएगा आपको MP3 में। ठीक है, MP3 में दिखाएगा तो वो ऑडियो होगा, जब MP4 दिखाएगा तो वो क्या होता है गाइस, वो वीडियो की उसमें शेप में होता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं तो हमारे पास मदरबोर्ड है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की एक कोर है, ये एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जहाँ से सारे पार्ट जो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर है उसके कनेक्ट होते हैं इससे। ठीक है, नो मदरबोर्ड मीन्स नो कंप्यूटर सिस्टम। अगर जो मदरबोर्ड नहीं है, समझना कंप्यूटर सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि सारे सिस्टम जो होंगे, जितने भी कंप्यूटर की जो वहाँ से कनेक्शंस वगैरह होंगे, वो सब एक ही मदरबोर्ड से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। MPEG एक्रोनियम है ये किसका, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका एक्रोनियम है। एक वीडियो फाइल कंप्रेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसको वेब पे यूज करा जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी अगला था, ये यहाँ पे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एक और हमारे पास टर्म है। ये होती क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को, साउंड, ग्राफिक, मोशन वीडियोस, एनिमेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, और ये फिजिकल एक्सेस देता है किसी भी नेटवर्किंग मीडियम को। इसके बाद गाइस आगे देखेंगे तो हमारे पास नेटवर्क होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे आप देखते हैं ना कि कहते हैं मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिससे कि आप सेवरल रिमोटली लोकेटेड कंप्यूटर को वाया टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, टेली कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी चीज़ को भी लोकेट कर सकते हो नेटवर्क में। आप जैसे कि देखिए, ट्रांसमिशन चैनल्स एंड सपोर्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं गाइस नेटवर्क। जैसे कि निबल, हाफ बाइट, एक आधी बाइट को हम निबल कहते हैं। ठीक है, R4 बिट्स को हम एक निबल कहते हैं। उसके बाद नोड, नोड क्या होता है, एक जंक्शन होता है या एक कनेक्शन पॉइंट होता है किसी नेटवर्क में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, टर्मिनल ऑफ कंप्यूटर से हम नोड कहते हैं। नल क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी डेफिनेशन को सप्लाई किया जाता है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसके कंटेक्स्ट में उसको हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे क्या है हमारे पास, ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको पता है क्या होता है,
कोई डेटा आपके पास जो है एक्सेसिबल पहले का है, ठीक है, अगर किसी के साथ उस वक्त आपकी कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कनेक्टेड नहीं है, उस वक्त आपके जो नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें आपके पास कोई डेटा पहले का सेव है, उसे हम कहते हैं गाइस ऑफलाइन है। हमारे पास ऑनलाइन है, जब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त उसे हम ऑनलाइन डेटा कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट कोड होता क्या है, एक ऐसा कोड जिसको कि मशीन की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करा जाता है 1 0, ठीक है, विच इज़ नॉर्मली एक आउटपुट होता है गिवन ट्रांसलेशन प्रोसेस का, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस का एक आउटपुट होता है दैट इज रेडी टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद पासवर्ड होता है क्या है, तो गाइस पासवर्ड हमारे पास, तो गाइस आगे देखते हैं पासवर्ड क्या होता है। इसमें कुछ करैक्टर होते हैं जिससे हम अपने किसी सोर्स को क्या कर सकते हैं, किसी अनऑथराइज, ताकि कोई उसमें अनऑथराइज एक्सेस ना हो, कोई हमारे कंप्यूटर को खोल ना पाए, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर से उसको बचाने के लिए हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद पेरिफेरल क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल डिवाइस होती है जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, डिस्क सब सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डिवाइस होती है, ठीक है, एक्सटर्नली अटैच होती है, बाहर से जुड़ी रहती है, किसके साथ, हमारे नेटवर्क से जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं पेरिफेरल। उसके बाद प्लगइन क्या होता है, एक ऐसा हेल्पर एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो आपके ब्राउजर में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि प्लगइन, जैसे कि मान लीजिए कोई आप एक वेबसाइट होती है, उसमें प्लगइन डाल के जैसे आप देखते हैं ना कि इसमें पीडीएफ का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो जैसे ऑटोमेटिकली इमेज कंप्रेस हो रही है, तो इसे कहते हैं, कुछ प्लगइन जो होते हैं वेबसाइट में डाले जाते हैं, ठीक है, ये एक हेल्पर एप्लीकेशन होती है जो ऑटोमेटिकली हेल्प करती है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर क्या होता है, पीसी होता क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसको एक इंडिविजुअल जो होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है जिसको इंडिविजुअल यूज करते हैं, इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। प्रोसेसर क्या होता है, एक लॉजिकल कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, जो इंटरप्रेट करता है और हमारे प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद क्वर्टी कीबोर्ड, आपने देखा होगा आपके फोन का भी क्वर्टी कीबोर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है जिसे हम क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वेरी। देखो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक प्लान सिस्टमैटिक एक्टिविटीज जो है वो जरूरी होती है कि टू इंश्योर दैट अ कंपोनेंट मॉड्यूल और सिस्टम के आपका जो कंपोनेंट है, मॉड्यूल जो है या आपका सिस्टम जो है वो कंफर्म करता है किसी इस्टेब्लिश टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। हम कहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस है आपके पास, क्या इसकी क्वालिटी का एश्योरेंस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। होता है गाइस क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, एक ऐसी ऑपरेशनल टेक्निक है और प्रोसीजर है जिससे हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट को, जो भी हमारे क्वालिटी के रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। क्वेरी क्या होता है, कैसे रिक्वेस्ट दी जाती है इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस, आपके डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन की ऐसे रिक्वेस्ट, उसे हम कहते हैं गाइज क्वेरी, ठीक है। आपके क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, इसके बाद रिकर्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, किसको क्या प्रोसेस होता है, डिफाइन करने का। अगर आपने, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को आपने खुद ही क्या करना है, उसको जनरेट करना है, किस तरह से अपने प्रोसेस को जनरेट करना है, उसको कहते हैं रिकर्शन, ठीक है। उस प्रोसेस को डिफाइन, उस प्रोसेस डिफाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्शन। उसके बाद रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी सर्किट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, जो क्या करता है हमारे एड्रेस को, हमारी वैल्यूज जो है हमारे इंटरनल ऑपरेशंस की, उनको क्या करता है, होल्ड करे रखता है। रजिस्टर्स जो होते हैं वो ट्रैक, मतलब क्या करते हैं, वो ट्रैक रखते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे डेटा को, जो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो हर एक जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन किस तरह का है, तो उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि एक जो माइक्रो प्रोसेसर में कितने रजिस्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे पास स्कैनर है। स्कैनर का आपका सबको पता है कि स्कैनर जो होता है एक पीस होता है हमारे हार्डवेयर का, ठीक है, जो आपकी पिक्चर्स को क्या करेगा, एग्जामाइन करता है, उसको कंप्यूटर फाइल में डालता है, जो कंप्यूटर फाइल्स को देखती है, ठीक है। एक डिजिटल कैमरा भी इसके एक रिलेटेड डिवाइस है इसके साथ, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है, डिजिटल कैमरा की अपनी लिमिटेशन है, स्कैनर की अपनी अलग से लिमिटेशन है। इसके बाद गाइस देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। एक ऐसा टूल होता है जहां से आप किसी भी कोई भी कीवर्ड वहां पे डाल के, अगर देखो आपको कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली ढूंढनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो कीवर्ड डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको सर्च हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में कोई पीडीएफ रखी हुई है, पीडीएफ का नाम अपने ABC कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इसका एक सर्च बार होता है, ठीक है,
तो इस सर्च बार में क्या करेंगे आप, इस सर्च बार में सर्च करेंगे, आपको वो उस पीडीएफ का नाम लगा के, मान लीजिए आपको कंप्यूटर की पीडीएफ है आपके लैपटॉप में या फोन में, तो आप उसको कंप्यूटर पीडीएफ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड लगा के वो सारी पीडीएफ आपके फोन खुल जाएंगी जो भी इस नाम से आपने सर्च करी होंगी। इसे कहते हैं गाइस सर्च इंजन, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं गाइस हमारे पास सर्वर। सर्वर क्या होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर जो होता है ना, या इसके सॉफ्टवेयर जो सर्व करता है, जो इसको सर्व करता है कंप्यूटर को, ठीक है, उसे हम कहते हैं गाइस सर्वर, ठीक है। तीन किस्म के इंटरनेट सर्वर होते हैं, एक तो वेब सर्वर होता है, एक ईमेल सर्वर होता है, एक गॉफर सर्विस सर्वर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो हाई स्पीड कंप्यूटर जो होता है, हाई स्पीड कंप्यूटर एक नेटवर्क में जिसको शेयर करते हैं मल्टीपल यूजर, इसको कहते हैं सर्फिंग। क्या होता है, ठीक है, सर्फिंग क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज़ आपके सामने, आप कुछ चीज़ को ढूंढना चाहते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को ढूंढना चाहते हैं, उसे गाइस कहते हैं सर्फिंग। जब कोई चीज़ को आप इंटरनेट पे ढूंढते हो, उसके बाद गाइस सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें गाइस इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप करा जाता है, जो हमें जो कंप्यूटर को बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके गाइस आगे है हमारे पास टेराबाइट। तो टेराबाइट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 1 ट्रिलियन बाइट्स, ठीक है, 1 ट्रिलियन बाइट्स जो होती हैं प्रिसाइजली 240, ठीक है, 240 या जो आगे इतनी बाइट्स का एक टेराबाइट्स बनता है, ठीक है। सी क्या होता है, सी एक किलोबाइट, मेगाबाइट एंड, जैसे कि एक किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया। इसके बाद टर्मिनल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, इसको आमतौर पर क्या किया जाता है, इक्विप्ड विद द CRT, जो कैथोड रे ट्यूब जो होती है हमारी, उसके साथ इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके CRT डिस्प्ले के साथ, और उसको कीबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, जिसको हम यूज करते हैं अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी हो, उसमें यूज किया जाता है टर्मिनल को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे है हमारे पास गाइड टेस्ट। तो टेस्ट क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा सिस्टम या जो हमारा कंपोनेंट है वो एग्जीक्यूट होता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो इवेल्युएशन यहाँ पे करी जाती है कि रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। इसके बाद टेस्ट केस होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफाइंग इनपुट, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे की है, वो हमें इनपुट जो हमने वहाँ पर दिए हैं, तो हमें वो रिजल्ट वहाँ से प्रिडिक्ट करके दिखाता है, ठीक है गाइस, इसे हम कहते हैं कि टेस्ट केस। आगे देखते हैं टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग होती है ऑपरेटिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने का एक प्रोसेस होता है, या हमारे कंपोनेंट को ऑपरेट करने का प्रोसेस होता है कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर, ठीक है। जो टेस्ट होता है वही टेस्टिंग भी होती है। इसके गाइस आगे टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन के बारे में आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, ये टाइप हो रहा है, ठीक है, मैं टच करके इसको आगे पीछे ये कुछ भी कर सकता हूँ, इसे सिंपली कहते हैं गाइस टच स्क्रीन, ठीक है। टच क्या होता है, मतलब सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसको यूजर जो होता है क्लियर पैनल और स्क्रीन के सरफेस पर कुछ भी वो एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यूनिक्स क्या होता है। यूनिक्स इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फैमिली है, ठीक है, ईच बीइंग मेड बाय ए डिफरेंट कंपनी, हर एक कंपनी जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके बाद अपलोड क्या होता है, अपलोड पता है कि आपको, जैसे मैंने ये वीडियो बनाकर फिर मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है, या मैंने कहीं चीज़ पे इसको अपलोड करना है, उसे कहते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है आपका, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्या करते हैं आप, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कोई फोटो अपलोड करते हो, या अपनी फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हो, या कोई आप गाना अपलोड कर देते हो, उसे सिंपली कहते हैं अपलोड, ठीक है, कंप्यूटर से किसी दूसरे सर्वर पे किसी को अपलोड करना, ठीक है। USB की एक्रोनिम है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी आपको जैसे कि कोई चीज़ जो है अगर आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है तो आप उसको USB लगाते हो, शॉर्ट में इसको USB बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका, मैं सिंपली आपको बता दूं USB कैसी होती है। जो देखो आपका चार्जर होता है, तो चार्जर का जो आगे वाला हिस्सा होता है अडॉप्टर के अलावा, तो गाइस वो उसको भी हम USB की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं URL होता है क्या है, तो गाइस URL का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, एक स्पेसिफिक पाथ होता है हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब की फाइल होती है, ठीक है, इसमें फाइल का नाम, एक्सटेंशन नाम कुछ भी होता है। तो URL आपने देखा होगा कुछ उसका ये करके URL होता है
HTTP फिर यहाँ से कुछ इसको स्लैश लगा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर 2 बिंदु होते हैं, तो आगे आपकी साइट का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद UPS क्या है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है कि देखो अनइंटरप्टेबल यानी कि जब भी आप काम कर रहे हैं अपने PC पे, तो आप इंटरप्ट ना हो जाओ, तो ये जब लाइट चला जाएगी ठीक, तो उस वक्त ये UPS जो है आपको पावर की सप्लाई करेगा। एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर को मतलब कि चला ही रखती है कम से कम थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहें, और आपका जो आपने डेटा बना के रखा है वो खत्म, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली कहीं चला ना जाए, इसलिए कि पावर सोर्स जब खत्म हो जाती है, जो पावर सोर्स है प्राइमरी पावर सोर्स चला जाएगा, तो UPS में जो बैटरी सेव होती है तो वो हमारे कंप्यूटर को ऑन रखते हैं, उसे कहते हैं सिंपली UPS। उसके बाद वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपकी मेमोरी का डुप्लीकेट तैयार कर देता है डिस्क के ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को? मतलब कि आपकी जो मेमोरी है, वायरस, यार आपने सुना होगा कि वायरस जो होता है, हमारे फ़ोन में वायरस घुस गया है, मेरे मेमोरी कार्ड में वायरस घुस गया है, ये वायरस मेरे फ़ोन को अटैक कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अलग अलग सी उसमें ऑटोमेटिकल जब वायरस होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली अपनी फाइल जो है जनरेट होती जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्जन क्या होता है, आपने सुना होगा कि इनिशियली रिलीज ऑफ ए कंप्लीट रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर, देन आइटम आप कहते हैं कि विंडो वर्जन आया 7, फिर कहते हैं कि विंडोज़ आया 10, आप कहेंगे कि विंडोज़ आया 11। तो गाइस इसके अलग अलग क्या जाते हैं, वर्जन आते जाते हैं, अपडेटिंग आती जाती है, तो इसको फिर से दोबारा रिलीज़ करके दोबारा चीज़ को नया करके तो उसमें एक दूसरा वर्जन आ जाता है, ठीक है। वर्जन नंबर क्या होता है? तो वर्जन नंबर एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे हम सॉफ्टवेयर आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती क्या है? एक क्लासिफिकेशन होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, जो चिप होती हैं, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें लगाया जाता था। उनके साइज़ पे बेस होता है, जो उनमें कितने सर्किट लगेंगे, कितने लॉजिक गेट उनमें हैं, तो उसमें कितने सर्किट लगेंगे, ठीक है। तो VLCI IC इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कितने कंटेन होते हैं? तो 1 लाख से लेकर 10 लाख ट्रांजिस्टर उसमें भी लग सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आगे है हमारे पास वायरस, हमने पढ़ लिया क्या होता है। तो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है वो कितना है, इसने पूरा कितना डेटा कैरी किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम दैट कैन बी हैंडल कॉन्वीनियंटली इसको हम एज अ यूनिट कॉन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि रियल ऑफ मैग्नेटिक टेप, डिस्क बैक, फ्लॉपी डिस्क कितनी है हमारे पास, तो ये होती है हमारी वॉल्यूम, कितनी तादाद में है। इसके बाद वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल स्क्रीन डॉक्यूमेंट ऑन अ वेबसाइट, ठीक है, सिंगल स्क्रीन डॉक्यूमेंट होता है हमारी वेबसाइट, जिसे हम वेब पेज कहते हैं, ठीक है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपके पास जब खुल के आती है उसे हम कहते हैं वेब पेज है ये। तो वेब कास्टिंग क्या होती है? वेब कास्टिंग एक ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है हमारी जो वेब है उसको यूज़ करने की एबिलिटी को, जिससे कि हम टू डिलीवर डिलेड वर्जन ऑफ अ साउंड और वीडियो ब्रॉडकास्ट, जो डिलेड वर्जन जो है साउंड या वीडियो ब्रॉडकास्ट के उसको हम डिलीवर कर सकें, उसे हम कहते हैं वेब कास्टिंग। तो www क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ये हमारे इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो। साइट भी आप लगाते हो तो www.jksSB.in ये करके आप साइट लगाते हो, UPSC.in, GKPSC.in, तो www करके आप किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज सो नेम्ड, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि हर एक पेज जो होता है इन द www इसके कुछ लिंक होते हैं दूसरे पेजों के साथ, विच हैव लिंक्स टू अदर, उसके दूसरे अब जो पेज होते हैं उसके दूसरे किसी पेज के साथ लिंक होता है और इस तरह चलता रहता है। क्रिएटिंग व्हाट वुड यूजुअली बी सीन एज अ वेब लाइक नेटवर्क ऑफ लिंक, तो आपको वहाँ पे एक नेटवर्क एक जाला सा दिख जाए, एक साइड खोलोगे दूसरी पे जाओगे, दूसरी खोलोगे तीसरी पे जाओगे, तीसरी खोलोगे चौथी पे जाओगे, इस तरह से वहाँ पे एक वेबसाइट्स का क्या होता है, एक जाल सा बना होता है। इसके बाद वर्क स्टेशन क्या होता है? एक ऐसा टर्मिनल, यानी टर्मिनल पर्सनल कंप्यूटर उसको हम कहते हैं, कोई भी टर्मिनल हो या पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। तो वॉर्म क्या होता है गाइज? एक किस्म का ये वायरस होता है, ठीक है। वार्म जो होता है एक किस्म का वायरस होता है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद गाइज हमारे पास जूम क्या होता है? एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग द इमेज, ठीक है। जूम करना किस चीज़ को, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको जूम करूंगा, देखिएगा ये होता है जूम करना, ठीक है। सिंपली किस चीज़ को क्या करना? एनलार्ज करना, ठीक है, ये क्लियर है।
इसके बाद देखते हैं आगे हम ज़ोंबी क्या होता है। ज़ोंबी होता है एक ऐसा एक कंप्यूटर दैट हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय ए क्रैकर, जिसको किसी क्रैकर ने हाईजैक करके रखा हुआ है विदाउट द ऑनर, ऑनर को पता ही नहीं है, एंड यूज टू परफॉर्म मैलिशियस टास्क ऑन द इंटरनेट, और वो उल्टे सीधे काम कर रहा है इंटरनेट पे, हमारे उसको यूज करके हाईजैक कर लिया है हमारे किसी कंप्यूटर को किसी ने, ठीक है, उसे कहते हैं गाइज ज़ोंबी। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्रीवेशंस के बारे में। तो गाइज वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।